हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था और 14 बैंकों का एक साथ तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया था। तो राष्ट्रीयकरण बैंकों का करने का क्या उद्देश्य था? तो उस समय बैंक तत्कालीन सरकार का उद्देश्य था कि बैंकिंग व्यवस्था से देश के सभी लोगों को जोड़ना, साथ ही साथ छोटे व्यापारी, किसान आदि को बैंक से ऋण मुहैया करवाना, ताकि वो बैंक से ऋण ले सकें और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ताकि उन्हें मनी लेंडर, साहूकार आदि के चंगुल में ना फंसना पड़े। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो फिर आरआरबी की स्थापना मात्र 6 वर्ष बाद आरआरबी की स्थापना करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? तो जिस उद्देश्य से तत्कालीन सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उस उद्देश्य को पूरा होता ना देखकर उन्होंने नरसिम्हन कमेटी के स्थापना की। एक कमेटी की स्थापना की, नरसिम्हम कमेटी की, और उन्हीं के रिकमेंडेशन पर 1975 में सितंबर में एक तत्कालीन सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया और उस ऑर्डिनेंस के माध्यम से 2 अक्टूबर 1975 को अपने देश में 5 आरआरबी की स्थापना की। प्रथमा बैंक मुरादाबाद में, उसके बाद गोरखपुर में, मालदा में गौर ग्रामीण बैंक, फिर भिवानी हरियाणा में और जयपुर राजस्थान में। इन सभी जगहों पर आरआरबीज़ की स्थापना की गई और फिर 1976 में आरआरबी एक्ट पास हुआ। तो आरआरबी की स्थापना हो गई और आरआरबी को स्थापित करने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था छोटे किसान, स्मॉल मार्जिनल फार्मर, छोटे व्यापारी, कुटीर उद्योग आदि करने वाले लोगों को बैंकिंग व्यवसाय से जोड़ना और बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना और उन्हें सस्ते दरों पर ऋण मुहैया कराना। इसी उद्देश्य से आरआरबी की स्थापना की गई थी। और एक अन्य उद्देश्य यह था कि चूँकि नेशनलाइज बैंक जो है वो अपनी पॉलिसी राष्ट्रीय स्तर पे बनाती है, उसका जो पॉलिसी होता है वो पूरे देश को ध्यान में रख के होता है। अगर मान लीजिए किसानों पर ही कोई पॉलिसी बनाई तो वो पूरे देश के किसानों पर बात करेंगी। लेकिन हमें पता है, या आपको भी पता होगा, कि इस देश में सभी किसानों की एक स्थिति नहीं है और एक ही तरह के एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी नहीं है और मिट्टी भी एक तरह की नहीं है। तो अगर एक तरह की पॉलिसी जो है पूरे देश पर लागू किया जाए किसानों को, तो उस तरह से सबको फ़ायदा नहीं होगा। तो इन्हीं कारण से क्षेत्र के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और कौन सी पॉलिसीज़ कौन से क्षेत्र में लागू होगी और उस पर जो है बैंक कैसे फाइनेंस करेगा, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही आरआरबी की स्थापना की गई। अब इसका जो स्ट्रक्चर था, इसमें सेंट्रल बैंक का हिस्सेदारी 50% शेयर जो है, 35% स्पॉन्सर बैंक का और 15% स्टेट गवर्नमेंट का। स्पॉन्सर बैंक नेशनलाइज बैंक होते हैं या कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, सिंडिकेट बैंक आदि, ये सारे स्पॉन्सर बैंक के रूप में काम करते हैं। तो आरआरबी जैसे स्थापित हुई तो उसने अच्छा काम किया और 1990 तक में 190 प्लस आरआरबी की स्थापना हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों में बहुत सारे आरआरबी लॉस मेकिंग एंटिटी हो गए और सरकार के लिए ये एक बहुत ही बड़ा कठिनाई की स्थिति आ गई। तो उस कंडीशन में एक कमेटी की स्थापना की गई 2010 के आसपास, चक्रवर्ती कमेटी, और उसने जो है फाइनेंशियल पोजीशन जो है उनको रिव्यू करने के लिए कहा गया, फाइनेंशियल पोजीशन आरआरबी का। तो उसके आधार पे उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया, तो रिकैपिटलाइजेशन का रिकमेंडेशन दिया कि आरआरबी में पैसा इन्फ्यूज किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा,
तो आरआरबी की स्थिति सुधर सकती है। फिर उसके बाद डॉक्टर व्यास कमेटी की स्थापना हुई और उन्होंने आरआरबी की स्थिति को सुधारने के लिए आरआरबी के मर्जर अमलगमेशन की बात की कि आरआरबीज़ को अमलगमेट कर दिया जाए और 2013 में जो है 196 आरआरबी को अमलगमेट कर 64 ले आया गया और प्रेजेंट में अगर बात करें तो 43 आरआरबी हैं। अपने देश के दो ऐसे स्टेट हैं सिक्किम और गोवा जहां की कोई आरआरबी नहीं है। 43 आरआरबी जो हैं उसके नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा और बहुत सारे आरआरबी अब बहुत सारे स्टेट में जो है वन स्टेट वन आरआरबी चल रहा है, उसी के पॉलिसी पर काम कर रहा है। क्योंकि आरआरबी का अमलगमेशन से क्या हुआ कि वो जो है एक बड़ी एंटिटी बनेगी तो वह सिर्फ अब छोटे किसान, सीमांत किसान, छोटे व्यापारी आदि पर ना फोकस कर अब ये कमर्शियल बैंक के तरह बड़े बड़े लोन करेगी। और अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में देखेंगे तो ये कर रही हैं। अगर आप यूपी में बात करते हैं तो यूपी में 3 आरआरबी हैं बड़ौदा यूपी बैंक, उसके बाद प्रथमा बैंक और आर्यावर्त बैंक। और बड़ौदा यूपी बैंक की बात करें तो इसकी पॉलिसीज़ को अगर आप देखेंगे तो ये जो है आज बहुत बड़े बड़े लोन कर रही है, बड़े बड़े व्यवसायी को ऋण कर रही है, ट्रैक्टर लोन कर रही है, होम लोन कर रही है। तो आरआरबी का स्वरूप अब धीरे धीरे बदल रहा है और आरआरबी भी अब कमर्शियल बैंक के तरह, कमर्शियल बैंक के तरह ही बराबर की जो है वो सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। एटीएम, मोबाइल बैंकिंग आदि सुविधाओं से लैस है आरआरबी। कुछ आरआरबी इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं भी दे रही हैं। तो आरआरबी जो 90 के आसपास थी और जो प्रेजेंट में है उसमें बहुत ही परिवर्तन हुआ है। तो यही सारी बातें थी आरआरबी के बारे में। आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।